नमस्कार। तेज हरियाणा के सुबह की कोरोना के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय हरियाणा वासियों, आज एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ मैं शुरुआत करूंगा। आज हरियाणा के लिए अच्छी खबर है और एक गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो में पूरी जानकारी के लिए एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से आप यूज़ करते हैं तो शेयर ज़रूर करें। हरियाणा में कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ने के साथ ही अब हॉस्पिटलों में बेड है वो खाली होने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में संक्रमण के केस कम आने और रिकवरी दर बढ़ने से अब हॉस्पिटलों के हालात सुधरने लगे हैं। पहले जहां ऑक्सीजन व वेंटिलेटर वाले बेड के लिए मारामारी थी, अब स्थिति में सुधार होने लगा है। प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, केवल नूंह, चरखी दादरी, करनाल को छोड़कर सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड भी खाली हैं। प्रदेश में कुल ऑक्सीजन के 3652 और वेंटिलेटर 801 बेड अब खाली हो गए हैं। प्रदेश में बेशक गुरुग्राम में फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक मरीज हॉस्पिटलों में पानीपत में दाखिल हैं। पानीपत के कोविड हॉस्पिटलों में अभी भी 2679 मरीज दाखिल हैं, जबकि गुरुग्राम हिसार में 1397 मरीज दाखिल हैं। सबसे कम मरीज चरखी दादरी में 11 दाखिल हैं। अम्बाला में 652, फतेहाबाद में 813, करनाल में 548, रेवाड़ी में 823, सिरसा में 643, यमुनानगर के हॉस्पिटल में 505 मरीज दाखिल हैं। शेष जिलों में 500 से कम मरीज कोविड हॉस्पिटलों में बने हुए हैं। तो ये पूरे हरियाणा की स्थिति। अब आपको मैं जिलावार बेड की स्थिति, तो आपको पता ही है कि अब 3652 बेड उपलब्ध है और काफ़ी राहत की बात है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में केस कम आ रहे हैं, अधिक संख्या के मरीज ठीक हो रहे हैं। रिकवरी दर अब बढ़ने से सभी ने जो राहत की सांस है वो ली है। तो ये हरियाणा के लिए सुबह सुबह की अच्छी खबर है। अब हरियाणा का रिकवरी रेट 86% से भी पार हो गया है और पिछले 24 घंटों के भीतर हरियाणा में 14,856 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और इसकी तुलना में सिर्फ 9,115 केस हरियाणा में कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। और हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जिनका रिकवरी रेट 90% से भी ज़्यादा का है। उनमें अगर हम देखें, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा झज्जर, कैथल, ये ऐसे ज़िले हैं जिनका रिकवरी रेट 90% से भी ज़्यादा का है। और अब सिलसिले वाइज आपको मैं केस बताता हूँ, किस ज़िले से कितने केस मिले हैं। गुरुग्राम से 1864 पॉजिटिव मिले हैं, जो कि पिछले कई दिनों की तुलना में सबसे कम केस हैं। फरीदाबाद में 702, सोनीपत में 520, हिसार में 713, अम्बाला में 308, करनाल में 394, पानीपत में 430, रोहतक में 392, रेवाड़ी में 122, पंचकुला में 285, कुरुक्षेत्र में 149, यमुनानगर में 387, सिरसा में 474, महेंद्रगढ़ में 518, भिवानी में 440, झज्जर में 425, पलवल में 159, फतेहाबाद में 343, कैथल में 94, जींद में 240, नूंह में 29 और चरखी दादरी में 127 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल अगर हम देखें तो कल मुश्किलें महेंद्रगढ़, पानीपत, करनाल, सोनीपत, सिरसा और हिसार के लिए बरकरार थी, लेकिन आज इन जिलों में काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मौतें हिसार में 16 हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 8 लोगों की मौत भिवानी में और 12 जींद में लोगों की जान गई है। 8 पंचकुला में, 11 करनाल में और 8 मरीज फरीदाबाद में और 12 गुरुग्राम। कुल मिलाकर 139 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई और मौत से कुल जो आंकड़ा है वो 6685 पर जा पहुंचा है। ठीक होने वालों में देखें तो गुरुग्राम में भी 4912 लोग ठीक हुए हैं। फरीदाबाद में 1432, सोनीपत में 879, हिसार में 1156, अम्बाला में 620, करनाल में 576, पानीपत में 224, रोहतक में 543, रेवाड़ी में 132, पंचकुला में 400, कुरुक्षेत्र में 347 ठीक हुए हैं। यमुनानगर में 260 ठीक हुए हैं। सिरसा में 626, महेंद्रगढ़ में 621, भिवानी में 327, झज्जर में 378, पलवल में 250, फतेहाबाद में 395, कैथल में 130, जींद में 454, नूंह में 87 और चरखी दादरी में 107 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। हरियाणा में अभी भी 1480 मरीज हैं वो हॉस्पिटलों में
हॉस्पिटलाइज हैं, जिनमें से 299 वेंटिलेटर पर हैं और 1181 मरीज ऑक्सीजन पर अभी तक है। और अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो 16 मई का जो वो 15% है और रिकवरी रेट 86% से ज़्यादा का है। और अब तक हरियाणा में एक ही दिन में जो आंकड़ा है वो 60,000 से ज़्यादा का सैंपल लेने का है और अभी भी होम आइसोलेशन में 82,000 के करीब जो लोग हैं वो अपने घरों में ही अपना इलाज है वो कर पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरी बार बार प्रार्थना रहती है कि आप जितना हो सके घर पर रहें। बस कुछ दिनों का ये बुरा दौर है जो भी गुजरने वाला है, पास्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लगातार देख पा रहे हैं कि हरियाणा में अब हालात हैं वो सुधरने लगे हैं। यूपी, दिल्ली के बाद हरियाणा, भोपाल में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 मई तक ये पाबंदियाँ रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर रफ्तार थामने के लिए राज्य सरकारें कोई ना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके लिए यूपी, दिल्ली के बाद हरियाणा ने और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है। और कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ये फैसला किया है और इसी में 3 मई से चल रहा लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ाया गया। फिर राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री निविज ने ट्वीट कर महामारी लट बढ़ाने की जानकारी दी और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि इस बार लॉकडाउन में और भी सख्ती है वो बरती जाएगी। तो ये एक हरियाणा में अब लॉकडाउन को लेकर हमने आपको अपडेट दी है कि किस तरीके से अब केस ज़रूर कम होने लगे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि पहले के मुकाबले जो पाबंदियां हैं वो अब बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी राहत है वो मिल पाए। और आपको याद होगा पिछले रविवार को लॉकडाउन को 10 मई से 17 मई किया गया था और इसी दौरान हरियाणा सरकार ने सबसे पहले 3 मई से 10 मई तक के एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया था। और हरियाणा में कोरोना वायरस के अब तक 6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 6500 से ज़्यादा लोगों की मौत का समाचार है। लेकिन अच्छी खबर है कि कोरोना की रफ्तार अब हरियाणा में कम होने लगी है और लगातार जितना लोग इस चेन को तोड़ पाएंगे उतनी ही ज़्यादा बड़ी कामयाबी है वो हमें मिल पाएगी। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश बार बार जितना हो सके घर पर रहें और अपने बुज़ुर्गों, बच्चों का ख्याल रखें, लोगों का हौसला बढ़ाएं। डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले कोरोना और ब्लैक फंगस की जो रफ्तार अब हरियाणा में सामने आई है उसको देखकर लोग और भी भयभीत हो गए हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप जितना हो सके घर पर रहें, कम से कम घर से बाहर निकलिए और अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने ज़िले का हाल ज़रूर बताया करें।